कहते हैं ना, इन नैनन की यही बिसेक, वो भी देखा ये भी देख। देखो, दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है, ये तो लगभग तय हो चुका है, लेकिन ये पता नहीं था कि इस बार भारत के दो दोस्त ही आपस में भयंकर युद्ध की ओर जा रहे हैं। इजराइल ने रूस पर हमला कर दिया है। आखिर क्यों करा हमला, जबकि हाल ही में इजराइल और रूस ने एक डील साइन करी थी? तो फिर इस डील को तोड़कर क्यों युद्ध का आगाज हो रहा है, और रूस क्या इस युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, अप्रैल महीने में ही रूस और इजराइल के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था। अप्रैल महीने में इजराइल और रूस ने एक मेमोरेंडम साइन किया था, और इस मेमोरेंडम में ये कहा गया था कि दोनों ही देशों के इंटरनल सिक्योरिटी के कोई भी मैटर होंगे तो उसमें ये देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इजराइल ने इसकी घोषणा करते हुए ये कहा भी था कि रूस और इजराइल के बीच जो ये समझौता हुआ है, ये समझौता आतंकवाद की फाइनेंसिंग, वेपन्स और कई अलग अलग फील्ड में है। ये हम दोनों देशों का एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, जिससे हम दोनों ही देश के नागरिक इजराइल के और रूस के हमेशा मजबूती के साथ दोनों देशों के रिश्ते को बनाए रखेंगे। और ये मेमोरेंडम इजराइल ने रूस के साथ अब साइन करा, जबकि अमेरिका ने हाल फिलहाल में प्रतिबंध लगा दिए हैं। मजे की बात यह है कि इजराइल के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर आमिर ओहाना ने रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर कोलोकोत्सेव से के साथ ये साइन करा, जिस पर अमेरिका का बैन लगा हुआ है। मतलब कि अमेरिका को दरकिनार करते हुए रूस के साथ इजराइल ने इस एग्रीमेंट को साइन करा। ये इसका आर्टिकल आप यहाँ देख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल 22, ये अप्रैल के शुरुआती महीनों में साइन हुआ था, और 22 अप्रैल को आपने एक खबर देखी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है तो जरूर इस खबर को देखा होगा कि 22 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया जाने वाले एक ईरानी वेसल्स को मिसाइल से तबाह कर दिया था। और ऐसा माना जाता था कि ईरान के जिस जहाज को उड़ाया, इजराइल ने उसमें ढेर सारे हथियार थे जो सीरिया को जाने थे और लेबनान पहुंचने थे। वहां के उग्रवादी समूह को ईरान मदद करने के लिए समुद्र का रास्ता ही अपनाता है, और ईरान का ये जहाज लाल सागर से होते हुए सुएज कनाल से होते हुए भूमध्य सागर में पहुंचा। वैसे तो जहाज के कागजात सिर्फ ये कह रहे थे कि इसमें तेल है, लेकिन इसमें तेल नहीं बल्कि कार्गो थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हथियार भरे हुए थे। अब इस रूट को बंद करना था ईरान को, तो इजराइल ने इस जहाज पर अटैक कर दिया। अब इजराइल का ये बड़ा आरोप लगा कि ईरान के इन जहाजों को सुरक्षा प्रदान करता है रूस के वेसल्स, रूस के जहाज इसके इर्द गिर्द होते हैं जो इसे सुरक्षित वहां तक पहुंचाते हैं। अब रूस ऐसा क्यों करता है? एक तो अमेरिका की वजह से करता है। अमेरिका को ये दिखलाना चाहता है कि मिडिल ईस्ट में तुम्हारी पहुंच बहुत कम है, और दूसरा, ईरान अमेरिका को नेगोशिएशन के टेबल पर खास करके न्यूक्लियर डील अपने हिसाब से मना सके, इसके लिए भी सपोर्ट करता है। अब ये भी खबरें आई हैं कि रूस ईरान के इन जहाजों को सीरिया तक पहुंचने के लिए अपने फ्रिगेट्स भी देता है। अब देखो, इजराइल इस जगह क्या हो जाता है, चुपचाप देखने वाला दर्शक बन जाता है, क्योंकि रूस की छतरी के नीचे बड़े आराम से ईरान के ये जहाज भूमध्य सागर से होते हुए सीरिया, सुएज कनाल से होते हुए सीरिया वगैरह तक आराम से पहुंच जाते हैं। अब इसके खिलाफ इजराइल को कभी न कभी तो आना ही था। इजराइल का गुस्सा बेहद भड़क गया। इजराइल ने कई बार बिना नाम लिए भी ये कहा है कि रूस ये गलत कर रहा है। वहीं रूस ये चोरी छिपे नहीं कर रहा है। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने 17 अप्रैल को ये कहा है कि रूस, ईरान और सीरिया की बटालियन ये सुनिश्चित करेगी कि मेडिटेरियन से सुरक्षित होकर सीरिया में तेल और आटा की शिपमेंट पहुँचे, दूसरी चीजों की शिपमेंट पहुँचे, इन पोर्ट तक पहुँचने में किसी चीज को कोई प्रॉब्लम न हो। अब देखो, कहा तो ये जा रहा है कि तेल जा रहा है और खाने की चीजें जा रही हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। रूस की आड़ में बड़े बड़े विपन्न हथियारों की शिपमेंट्स आराम से पहुंच रहे हैं सीरिया। अब हाल फिलहाल में सीरिया की तरफ से मिसाइलें चली थी, और ये मिसाइलें जाकर गिरी थी इजराइल के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के पास। हालांकि कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन अब बड़ा प्रश्न उठ गया कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर पाए। इजराइल आयरन डोम और अपने
खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। फिर ऐसा क्या? तो अब इसमें भी सामने निकल कर ये आया कि जो सीरिया ने इस्तेमाल करा था मिसाइलें दागने के लिए, वो SA-5 सरफेस एयर मिसाइल थी। इसके अलावे कई और आधुनिक हथियार रूस ने दे रखे हैं सीरिया को, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ कर रहा है। इसे देखते हुए अब इजराइल को भी यही लगा कि रूस उसके खिलाफ इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद अब इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। आपको बता दें, इजराइल ऐसा देश है जो किसी से डरता नहीं है, हमने पहले भी कई बार कहा है। और इजराइल ने जो ये रेड मारा है मेडिटेरियन पोर्ट सिटी जो कि लताकिया में है। अब सीरियन आर्मी हड़बड़ा गई है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। रूस के संरक्षण में होने के बावजूद, ये जो कि रूस के बेस के बिल्कुल नजदीक है, इजराइल ने ये हमला करके सीधे सीधे रूस को चेता दिया है कि हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, रात के 2 बजे एरियल स्ट्राइक हुई, जिसमें धड़ाधड़ मिसाइलें छूटनी शुरू हो गई। वैसे तो कहा जा रहा है इसमें 1 नागरिक हताहत हुआ और 6 घायल हो गए हैं, लेकिन अभी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। आर्मी का कहना है कि इन मिसाइलों ने सिविलियन प्लास्टिक फैक्ट्री को निशाना बना लिया है। वैसे तो सीरिया ने यह भी दावा करा है कि हमारे एरियल डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को रोक दिया है। वैसे जब इजराइल से इसके बारे में पूछा गया तो इजराइल ने इसके बारे में कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया। वैसे आपको बता दें, इजराइल ने जो ये हमला करा है, ढेर सारी मिसाइलों को एक साथ छोड़ा है, इसकी वजह से सीरिया में भारी नुकसान बताया जा रहा है, और वो भी रूस के बिल्कुल बेस के पास। ऐसा करके इजराइल रूस को ये दिखलाना चाहता है कि आपने जो हमारे साथ एग्रीमेंट करा, आप उस पर चल नहीं रहे हो, और ऐसा मत समझो कि हम आपसे डर रहे हैं। अगर लड़ाई लड़नी होगी तो हम अपने लिए आपसे भी लड़ जाएंगे। वैसे रूस के साथ इजराइल के पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी, पर सीरिया मामले को लेकर दोनों ही देश आपस में भिड़ने को तैयार हैं। रूस जहां ईरान समर्थित उग्रवादियों का समर्थन करता है, तो इजराइल वहीं उन ईरानी उग्रवादियों का सफाया करता है। वैसे आपको क्या लगता है, ईरान की वजह से इजराइल और रूस क्या भिड़ेंगे, और क्या भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाकर इन दोनों की लड़ाई रोक पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।